अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया लास्ट वीक के अंदर। फ्यूचर्स जो डी बार के थे वो 0.5% अप थे, इसी तरह HRC के भी 0.5% अप थे, जबकि कोक के अगर बात करें तो 2% अप थे फ्यूचर्स, और आयरन ओर 1% अप थे। कोई वाज़ेह तौर पे कोई चेंज नहीं हुआ। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें चाइना के अंदर, तो वो भी एक मिक्स सिचुएशन थी। वहाँ पर थोड़ी सी प्राइसेस जो हैं वो वीक रही। मेन रीज़न उसका ये था कि चाइनीज़ युआन जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा लास्ट वीक के अंदर, जो कि मैंने लास्ट वीक की वीडियो में बताया था। उसकी वजह से कुछ $10 के आसपास मार्केट में फ़र्क पड़ा है। अगर स्पॉट आयरन ओर की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर रहा है, जबकि मिक्स सेंटीमेंट इसलिए था कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी थी। गवर्नमेंट ने कुछ उसके इनको इंजेक्ट किए हैं फंड्स फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए। अराउंड 42 बिलियन का पैकेज एक जो है उन्होंने अनाउंस किया और इंजेक्ट किए, जबकि जो पिछले लोन्स थे उसको दोबारा से रीस्केड्यूल किया, रीलैंडिंग की है बैंक्स ने, कि थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो रिलीफ दिया जा सके और सपोर्ट किया जा सके। उसके अंदर तकरीबन 28 बिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट है अभी इस वक्त। फ़िलहाल चाइना बंद है, लास्ट वीकेंड से बंद है और तकरीबन 9 तारीख तक बंद रहेगा अक्टूबर के अंदर। फिर उसके बाद वापस जब रिज्यूम होगा चाइना, उसके बाद हालात हमें समझ में आएंगे कि मार्केट किस तरफ जा रही है। सुनने में आ रहा है कि छुट्टियों के बाद चाइना के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी और ओवरऑल बिजनेस का मोमेंटम जो है वो बेहतर हो जाएगा और एक फिर से उनका काम वाम शुरू होगा, एक्सपेंशन शुरू होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग है वो भी ऑनलाइन आएंगी। तो होपफुली चीज़ें स्टेबल एटलीस्ट ज़रूर रहेंगी। अगर बाकी की कंट्रीज़ की बात करें, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया और कोरिया, जापान, हर जगह पे प्राइसेस के ऊपर थोड़ा प्रेशर था, डाउनवर्ड मोमेंटम नज़र आ रहा था। हर जगह पे कुछ ना कुछ स्क्रैप की प्राइसेस जो है वो टूटे हैं, क्योंकि लास्ट पहले रीस्टॉकिंग वो करते रहे थे। अब आकर जो है वहाँ पर रीस्टॉकिंग हो चुकी है और अब अगर प्राइसेस फिजिबल हैं, उनको आगे से ऑर्डर मिल रहा है, तो तभी स्क्रैप बुक कर रहे हैं। अदरवाइज़ किसी किस्म की ऐसी हलचल वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। टर्की की अगर बात करें तो टर्की के अंदर HMS की प्राइसेस बढ़ गए हैं लास्ट वीक के अंदर। फर्स्ट हाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी थी, काफ़ी डील्स भी सुनने में आए, बट उसके बाद बाय द एंड ऑफ द वीक सारी एक्टिविटी जो है वो मान पड़ गई, काम डाउन हो गए, कूल डाउन हो गए सारे लोग, क्योंकि आगे से ऑर्डर नहीं मिल रहा है, सिचुएशन अच्छी नहीं थी। अगर प्राइसेस की बात करें तो HMS की प्राइस इंडेक्स इस वक्त जो है वो तकरीबन $362 होगा HMS यूरोप के लिए, और अगर USA की बात करूँ तकरीबन 370 के आसपास HMS की डील्स हुई हैं USA से, जो कि वीक ऑन वीक बात करें तो तकरीबन $18 का डिफरेंस है, $18 अप है टर्की एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक। तो अब आगे देखना है कि फर्दर टर्की बढ़ता है, बट जो लास्ट वीक के अंदर सेंटीमेंट नज़र आया वीकेंड के ऊपर, उससे ऐसा लगता है कि प्राइसेस शायद यहाँ पर रुकेंगे अभी। अब फिर टर्किश कस्टमर दोबारा से रीअसेस करेंगे सिचुएशन, अपनी सेल्स को देखेंगे और फिर उसके बाद कोई भी नया डिसीजन लेंगे। तो अब फर्दर नेक्स्ट लॉन्ग स्टील की सेल्स की बात करें टर्की के अंदर, तो वो भी स्लो है, उस तरीके से बाय सेल हो ही नहीं पा रहा। किसी किस्म की अच्छी एक्टिविटी वहाँ पर, पॉजिटिव एक्टिविटी देखने में नज़र में नहीं आई। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि टर्की के अंदर भी एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने की बातें हो रही हैं, और हो सकता है कि एक प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट अभी इसी हफ्ते के अंदर हो जाए, जिसके बाद स्क्रैप के ऊपर मजीद प्रेशर आ सकता है अगर एनर्जी की कॉस्ट वहाँ पर बढ़ जाती है तो। इसके अलावा लीरा की डेप्रिसिएशन हो रही है, जिसकी वजह से लोकल वहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा ऊपर गए, $5 से $10 का फ़र्क पड़ा है। अपवर्ड मोमेंटम था क्योंकि लीरा डेप्रिशिएट हुआ और लोकल स्क्रैप के ऊपर उसका फौरी तौर पर असर आया। अगर बिलेट्स की बात करें तो लोकल बिलेट वहाँ पर अराउंड 640 के लगभग एक्स वर्क्स प्राइस की बात हो रही थी टर्की के अंदर। अब आ जाते हैं दूसरे ऑल्टरनेटिव जो ओरिजिन्स हैं जहाँ से बिलेट्स आ सकते हैं। टर्की को सप्लाई होता है या चाइना लेता है या बाकी कंट्रीज़ को जाता है। उसके अंदर ईरान सबसे आगे फोर फ्रंट पे था, जिसकी प्राइसेस 540 से 545 CFR आ रही है तकरीबन, जो कि $5 कम है लास्ट वीक से कंपैरिजन के अंदर। टर्की की डिलीवरी की बात हो रही है, ये 540-45 डिलीवर टू टर्की। और रशिया के बिलेट्स की अगर बात करें तो वो तकरीबन 550-55 के आसपास अपनी बिलेट्स की प्राइस दे रहा था, और रशियन मार्केट भी ओवरऑल स्टेबल ही नज़र आ रही है। अगर बाकी कोरिया की बात करें तो कोरिया काफ़ी ज़्यादा कॉम्पीट कर रहा है अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिलेट्स की, और वहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो अराउंड वहाँ से $610 के आसपास जो है वो CFR प्राइस सुनने में आई मुझे, ख़ासतौर से जबल अली के लिए। जबकि अगर चाइना से बात करें तो चाइना से 615 की ऑफ़र आ रही थी जबल अली के लिए बिलेट्स की, क्योंकि अब मोस्टली कस्टमर्स एनर्जी प्राइसेस को और उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि सेमी फिनिश के ऊपर फोकस किया जाए। अगर स्क्रैप को नहीं भी करना उन्होंने तो बिलेट्स उनको खरीदने पड़ेंगे अपनी इन्वेंट्रीज को रीस्टॉक करने के लिए, और उस पोजीशन में होने के लिए कल को अगर रीबार की डिमांड आती है तो वो उसको रोल करके और अपना फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बना सकें। तो होपफुली देखते हैं मूविंग फॉरवर्ड शायद बिलेट्स की डिमांड मार्केट के अंदर है इसी तरीके से। अगर टर्की के फ्लैट प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी रुझान स्लो था।
डाउनवर्ड प्राइसेस थी और सेल्स नहीं थी अच्छी, ना वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो बड़ी स्टेगनेंट सी मार्केट पोजीशन थी टर्की के अंदर। इंडिया प्राइसेस अपनी मेंटेन कर रहा है हर तरह से, चाहे फ्लैट प्रोडक्ट्स की बात करें, मेनली फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है और एक स्टेबल मार्केट है। उनके HRC की प्राइसेस अभी इस वक्त अराउंड आ रहे हैं $580 से $600 FOB के आसपास इस वक्त, जबकि साउथ कोरिया से जो प्राइसेस आ रहे हैं वो तकरीबन $20 कम है। साउथ कोरिया इस वक्त लास्ट वीक के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपोर्टर नज़र आया हमें फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर खास तौर से। बट इंडिया के अंदर ये सुनने में आ रहा है कि फर्दर प्राइसेस का उसके अंदर गुंजाइश है, अभी डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ाने की गुंजाइश है $20 के आसपास, शायद $15 से $20 वो लोग जो उनकी मिल्स हैं वो प्राइसेस बढ़ा देंगे क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है ओवरऑल। अब उनका कंस्ट्रक्शन का सीज़न है और होपफुली इंडिया इसी तरह सपोर्ट करता रहेगा स्क्रैप की मार्केट को भी और बाकी बिलेट्स HRC सब चीज़ों को, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से लेकर चलेगा। तो लास्ट वीक के अंदर जो मामला नज़र आए इंडियन प्राइसेस स्क्रैप की, वो भी तकरीबन थोड़ी सी ऊपर गई थी, 440-45 से बात करते करते 455 तक मामला चले गए थे उनके, और स्क्रैप की एक्टिविटी उनकी एक स्टेबल है और 450-45-50 के ऊपर अभी भी वहाँ पर बाइंग मौजूद है श्रेड के हवाले से। अगर रशिया की बात करें तो रशिया के अंदर CRC की प्रोडक्शन कुछ कम हुई है लास्ट मंथ के अंदर, कुछ बेसिकली ज़्यादा हुई है, लेकिन उसके ज़्यादा होने के बावजूद भी अभी प्रोडक्शन, एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है और दूसरा कंजम्पशन भी लो है, उससे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा देंगे। होपफुली मार्केट एनालिस्ट यही कहते हैं कि रशिया के एंड से किसी किस्म का कोई ऐसा खास थ्रेट नहीं है, वो ज़्यादा इतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में प्राइसेस लेवल बढ़ गए हैं, ऑफर प्राइसेस बढ़ गए हैं लास्ट वीक के अंदर, तकरीबन $15 से $20 का इजाफा हुआ है और वो बेसिकली टर्की को देखते हुए ही हुआ है। टर्की में जब प्राइसेस ऊपर गए हैं तो बांग्लादेश के अंदर ऑफर्स भी ऊपर चली गई हैं, लेकिन किसी किस्म का काम सुनने में नहीं आया, ना किसी किस्म की वहाँ से डिमांड नज़र आ रही है। बांग्लादेशी मिल्स भी उसी किस्म की हालत से गुजर रही है जैसे पाकिस्तानी मिल्स हैं कि सेल्स नहीं है और काफ़ी स्ट्रगल करने के बावजूद भी ऑर्डर नहीं निकल पा रहे, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर टका की डॉलर डेप्रिसिएशन, डॉलर का एप्रिसिएशन जो है वो होती चली जा रही है। तो ये सारे मामला हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कस्टमर्स नर्वस हैं और मोस्ट प्रोबेबली 25-30% के ऊपर काफ़ी सारी मिल्स हैं वहाँ पर जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं और आगे भी उनका यही प्लान है कि प्रोडक्शन को कट डाउन रखें जब तक वापस जो उनकी सेल्स है रीस्टेट नहीं हो जाती और नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मार्केट तो वीक रही ओवरऑल, पॉकेट्स के अंदर बाइंग थी, कुछ कस्टमर्स निकल के आए और उन्होंने ख़रीदारी की। इनिशियली जब हफ्ता शुरू हुआ तो 445-47 के आसपास प्राइस आ रहे थे, जो कि बाय द एंड ऑफ द वीक तकरीबन हमें 453-455 तक भी प्राइसेस सुनने में आए। ऑफर प्राइसेस एकदम मिड ऑफ द वीक लास्ट वीक के अंदर ऊपर चली गई, 455-60 की ऑफर्स आना शुरू हो गई, बट पाकिस्तानी कस्टमर्स ने भी होल्ड बैक किया हुआ है और ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही। ज़्यादातर कस्टमर रुके हुए हैं, कुछ कस्टमर जिनको अशद ज़रूरत है माल की, उन्होंने कुछ माल ख़रीदा जो कि 445 से 55 के दरमियान कुछ सेल्स हुई हैं। अब इस हफ्ते देखेंगे कि फर्दर सेंटीमेंट किस तरफ जाते हैं, लोग रीस्टॉक करने के लिए आते हैं या फिर वेट करते हैं, क्योंकि सरिये की सेल्स किसी हवाले से भी बेहतर नज़र नहीं आ रही या रीस्टेट नहीं हो पा रही है अभी तक। एक बड़ा फैक्टर उसके अंदर ये भी है कि दुबई से ऑफर्स अभी इस वक्त बिल्कुल एब्सेंट हैं, किसी किस्म का HMS PNS कोई चीज़ ऑफर नहीं हो रही, मामला अभी भी वहाँ पर ख़राब है कस्टम्स का और पता नहीं कितने दिन अभी फर्दर लगेंगे। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अभी कोई नियर फ्यूचर के अंदर किसी किस्म का उसका सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा अभी इस वक्त। तो अब फर्दर अगर हम बात करें लोगों की कि यहाँ पर जो लोगों की राय है प्रोड्यूसर्स की, वो ये सोच रहे हैं कि शायद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ थोड़ा सा नीचे आए, कुछ एडजस्टमेंट हो उसके अंदर, जब से अभी डार्क साहब भी अभी आ गए हैं और डॉलर के ऊपर भी, डॉलर भी अभी अच्छा खासा डेप्रिशिएट हो रहा है, पाक रुपया अप्रिशिएट हो रहा है पिछले कई दिनों से। मगर मेरी ऐसी फीलिंग नहीं है कि किसी किस्म की भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अंदर कमी होगी, या तो होगी तो टेम्प्रेरी होगी और फिर बाद में बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल क्राइसिस है, उसके अंदर पाकिस्तान अकेला ऐसा नहीं कर सकता कि प्राइसेस को कम कर दे और जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएँ। तो मुझे ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, बट मार्केट के अंदर ये रूमर्स भी मौजूद हैं। जबकि अगर पाक रुपये की बात करें तो पाक रुपये लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट होकर अब 228 चीज़ के ऊपर आ चुका है, जो कि एक पिछले 10 दिन पीछे चले जाएँ तो 238-240 के लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहा था। तो होपफुली इससे मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, कस्टमर्स को हिम्मत आएगी कि कुछ माल जो है वो बुक कर सकें और अपनी रीस्टॉकिंग कर सकें इस डॉलर लेवल के ऊपर। तो इंशाल्लाह फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके पास हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।